हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SSC JEE A to Z पे। और आज की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं RRB NTPC के लेवल 6 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले कुछ बातें आप लोगों से करनी है। तो इस बार का जो कट ऑफ है उसके बारे में मैंने यूट्यूब पे देखे बहुत सारे वीडियो लोग बना बना के डाल चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से वो लोग जो है कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक IQ से डेटा इकट्ठा करके जो है कट ऑफ बता रहे हैं। सेकेंडली कोई हैं जो क्वेश्चन पेपर जो रिस्पॉन्स शीट है उसको देख के जो है उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बता रहे हैं। थर्ड जो है कुछ लोगों ने जो है एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के उन्होंने जो है क्वेश्चन की टफनेस को चेक किया और उसके हिसाब से कट ऑफ बता रहे हैं। तो ये तीनों में कट ऑफ का ज़मीन आसमान का अंतर है। रैंक IQ वाला हाई कट ऑफ बता रहा है, लेकिन जो क्लासरूम में बैठा है उसका कट ऑफ लो है। और रिस्पॉन्स शीट देख के जो लोग कट ऑफ बता रहे हैं ये भी हाई है। क्यों? क्योंकि वही क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताऊं, सेम क्वेश्चन पेपर अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो एग्ज़ाम हॉल में आपको वेरी डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन लग रहे होंगे, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट का हो गया, CI का हो गया, ये सब क्वेश्चंस बहुत कठिन लगे। और एग्ज़ाम हॉल में आपको लग रहा था कि 90 से 95 गुड अटैम्प्ट है, लेकिन वही क्वेश्चन अगर आप रूम पे सॉल्व कर रहे हैं, रिस्पॉन्स शीट आने के बाद रूम पे आप सॉल्व कर रहे हैं तो वही क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं। और बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं फंस रहे हैं। CI का थोड़ा कठिन क्वेश्चन पूछा ही था तो CI के क्वेश्चन फंस रहे थे, बाकी क्वेश्चंस ईजी थे और रूम पे आप ज़्यादा क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर पा रहे थे उतने ही टाइम में। तो ये डिफरेंट हो जाता है सोच में। जो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है उसको जो है कठिन लग रहा है पेपर, तो उसके भी कारण है, उसको टेंशन होता है। ठीक है। और इस बार का जो क्वेश्चन का टाइप था वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, पैटर्न बदल चुका था, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट पूछ लिए गए थे, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो प्रेशर बन गया था उसके कारण जो है लोग कम अटेम्प्ट कर पाए क्वेश्चन। लेकिन वही क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके रूम पे आ गए, रिस्पॉन्स शीट आया, उसके बाद आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सेकंड टाइम आपका हो गया उस टाइप के क्वेश्चंस का, तो आपको ईजी लग रहा है कुछ क्वेश्चंस। और इस तरीके से जो है रूम पे बैठ के जो सॉल्व किया क्वेश्चन उसने जो कट ऑफ बताया वो थोड़ा सा हाई बताया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस उसको आसान लगे। तो इस तरीके से कट ऑफ अलग अलग बता रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस बार का जो कट ऑफ है वो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कट ऑफ से डाउन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो है पेपर का पैटर्न बदल चुका है। क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे जिसको अटेम्प्ट करना मुश्किल था उतने टाइम में, तो उस हिसाब से कट ऑफ डाउन रहेगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। अभी मैं आपको बताऊँ ज़्यादातर बच्चों के जो स्कोर हैं वो 70 to 75 या फिर कहें 65 से 75 के बीच में। ठीक है, 65 से 75 के बीच में ज़्यादातर बच्चों के स्कोर आ रहे हैं, बहुत कम ही हैं जो 75 प्लस स्कोर कर रहे हैं। और आपका कट ऑफ लो इसलिए भी जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको जो है नेक्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम देना है, या तो साइको टेस्ट आप देंगे या टाइपिंग टेस्ट देंगे, तो उसमें जो है आपको 8 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाना है। 8 टाइम्स कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट होने हैं, तो इससे जो है आपका कट ऑफ डाउन जाएगा। तो अगर आप लोग 65 से 75 के बीच में भी स्कोर कर रहे हैं तो भी टेंशन मत लीजिए, आपके गुड चांस हैं कि आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएं। और टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको साइको टेस्ट के लिए जो है बेहतर टाइम मिलेगा, और साइको टेस्ट के लिए अच्छा टाइम मिलेगा। और जिनका भी लेवल 5 का एग्ज़ाम है, लेवल 3 का एग्ज़ाम है और लेवल 2 का एग्ज़ाम है, वो लोग इन एग्ज़ाम्स पे फोकस करिए और नए पैटर्न पे जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, जो कि अवेलेबल हैं अलग अलग टेस्ट जो प्रोवाइड कराते हैं उनके एप्लीकेशंस पे। तो इस नए टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको जो है उसी टाइप के क्वेश्चंस इन लेवल के एग्ज़ाम्स में भी मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल परेशान मत होइए और
वीडियो के अंत में देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है आपका, वो मेरे हिसाब से कितना जा सकता है, 70 से 74 के बीच में। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जा सकता है लेवल 6 का। लेवल 6 का जनरल कैटेगरी का 70 to 74 कट ऑफ जा सकता है। अगर आप लोग इतना स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर जो है, इससे कम भी कट ऑफ हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। और आप लोग नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करिए, और लेवल 2, 3, 5 का जिनका भी एग्ज़ाम है वो लोग उस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए। और इनकी बात करें EWS की, EWS का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो ये 69 to 72 मार्क्स, 69 to 72 मार्क्स के बीच में ही रहेगा EWS कैटेगरी का। और OBC का कट ऑफ देख लेते हैं, तो OBC का कट ऑफ कितना रह सकता है, 67 to 69। ठीक है, ये OBC कैटेगरी का RRB NTPC लेवल 6 का कट ऑफ रह सकता है। यहीं पे SC की बात करें, SC का कट ऑफ मान के चलिए 62 से 64 तक मान के चलिए, इतना, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ST की बात करें तो अगर आप लोग 57 से 59 स्कोर कर रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में ST कैटेगरी वालों के लिए। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गया। अगर आप लोग इतना स्कोर कर रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में। और कुछ बातें करते हैं जो लेवल 352 के एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों से जो है शेयर करते हैं कि आप लोग किस तरीके से जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट पे ध्यान दीजिए, CI के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चंस आपको टाइम ज़्यादा लगाएंगे, टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर आप इसमें फंस गए तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला। तो सीटिंग अरेंजमेंट और CI के क्वेश्चन लास्ट में ही अटेम्प्ट करिएगा, पहले आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करिए और कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए। और फिर हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ये जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।